गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हैप्पी न्यू ईयर। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आज एंजॉय किए होंगे। आज हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं पॉलिनोमियल क्लास 10th का। CBSE 2023 में स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 6 and -3। इसको बनाना है, सॉल्व करना है, निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज दिया है, इसका मतलब उसी को रूट्स बोलते हैं और रूट्स को ही हम अल्फ़ा बीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी एक को हम अल्फ़ा समझ सकते हैं, किसी एक को हम बीटा समझ सकते हैं। निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अल्फ़ा हम सपोज कर लेते हैं 6 को, किसी को भी कर सकते हैं। बीटा -3। अब तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म जानते होंगे क्या? अब प्रॉपर ढंग से लिख देते हैं, एग्जामिनेशन में है तो पूरा हम अच्छे से लिख देंगे। वी नो दैट क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म इज इक्वल टू, पहले फॉर्म लिख देते हैं किस फॉर्म में हम इसको बनाते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म है जिसमें हमको ये वैल्यू पुट करना है अल्फ़ा और बीटा का। इधर कर लेते हैं, यही करते हैं। x² अल्फ़ा 6 है, बीटा है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 6 मल्टीप्लाई -3, ब्रैकेट में रख दिए हैं, माइनस साइन है, तो आ जाएगा x² माइनस 3x और ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई -3 आ जाएगा -18 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन। क्या निकल के आया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन दिया था अल्फ़ा बीटा और निकालना था इक्वेशन। एक क्वेश्चन अब दिया हुआ है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल्स of the zeros of the polynomial fx is equal to ax² plus bx plus c। जहाँ पे दिया हुआ है a is not is equal to 0 and c is not is equal to 0। ये क्वेश्चन है CBSE 2020 का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। निकालना है इसमें कि पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है जिसका हम लोग जान जाते हैं, उसका जीरोज कहें या रूट्स कहें तो अल्फ़ा बीटा होता है, हम सपोज कर लेते हैं। तो वो अल्फ़ा बीटा का सम या प्रोडक्ट न निकाल के उसके रेसिप्रोकल का बोल रहा है निकालने के लिए और उसी का पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालने के लिए। तो हमेशा की तरह पहले लिखेंगे हम जो जानते हैं इसका फॉर्म। वी नो दैट सम ऑफ, ये इक्वेशन पहले गिवन है उसके हिसाब से लिखेंगे। नेक्स्ट लिख लेंगे वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा is equal to minus b by a अल्फ़ा इंटू बीटा c by a। कि let us suppose new quadratic polynomial of equation, क्या है इक्वेशन? होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब हमको इसका रेसिप्रोकल करना है तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/α
प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा इज इक्वल टू 0। इसका रेसिप्रोकल लेना है, इसीलिए हम ऐसे लिए हैं। अब इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। 1/अल्फ़ा पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात है, तो हम ऐसे ही लिखते हैं। और यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ हम लिखे हुए हैं पहले माइनस b/a और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा c/a इंटू एक्स प्लस 1/अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हम रखेंगे c/a इज इक्वल टू 0। यहाँ देख लेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में से हम बाहर कर देते हैं, आ जाएगा माइनस माइनस प्लस b/c इंटू एक्स और यहाँ ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा a/c इज इक्वल टू 0। अब c है नीचे, c एलसीएम ले लेंगे। c एलसीएम लेने से ये हो गया cx² यहाँ bx प्लस a इज इक्वल टू 0। c क्रॉस मल्टीप्लाई होने से 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारा बन के आ जाएगा bx प्लस a इज इक्वल टू 0। जो कह रहा था क्वेश्चन में वो हमारा आ गया इक्वेशन। क्या क्या दिया था, पहले से एक इक्वेशन दिया था क्वाड्रेटिक फॉर्म का, a इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 था, c इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 है। हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर जीरोस दिया है तो सम निकालना हो माइनस b/a अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। और उसके बाद हम सपोज किए कि नया इक्वेशन का जो फॉर्म है वही लिखे हैं, लेकिन हमको रेसिप्रोकल के साथ चलना है, तो 1/अल्फ़ा 1/बीटा और इंटू एक्स प्लस 1/अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बाकी हम कुछ नहीं किए हैं, जो वैल्यू दिया था उसी को सॉल्व किए, हमारा इक्वेशन आ गया है। थैंक यू।